हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर के बारे में कि वो क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करनी है और टाइम फ्रेम्स कौन कौन से कहाँ पे यूज होते हैं। आपको स्विंग के लिए अलग करना होता है, इंट्राडे के लिए अलग होता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 6 महीने 7 महीने का कर रहे हो कुछ, तो अलग टाइम फ्रेम वहाँ पे यूज होता है और वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिक जो आपको मिलता है वो ऐसा मिलता है। ये पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर है, ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ भी रीड करना पॉसिबल नहीं है, सारे सेम कलर के हैं। कैसे आप रीड करोगे, तो वो सिंप्लीफाई मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिर्फ आपको इतने ही लेवल आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये रीड करना है और वो मैं सिखाऊंगा कैसे रीड करना है। तो ये काफी सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पिवट पॉइंट्स होता क्या है? ये एक इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे आपके लिए बना देगा। राइट, बस ये आपको इतना ही करता है। और इसको ये जो पॉइंट्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले, इनको ही हम स्टॉप लॉस और टारगेट की तरह यूज करेंगे अभी। राइट, और वो हम सीखेंगे कैसे करना है। तो आ जाते हैं सबसे पहले सेटिंग पे कि इसको करना कैसे है। ये जो यहाँ पे बेसिक लेवल का है, ये इसको कस्टमाइज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये होता है सारा सेटिंग्स। आपने सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे इनपुट में आके आपने थर्ड थर्ड नंबर पे है नंबर ऑफ पिवट्स बैक, तो 15 है, हमको करना है यहाँ 1। ओनली 1 कर दो। तो ये बाकी सारे यहाँ से हट जाएंगे, सिर्फ एक ही लेवल आपके पास रहेगा। राइट, ये। अब उसके बाद क्या है कि अब ये लेफ्ट में है, इसको आप कर दो राइट में। जो ये लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस, ये साथ साथ जो ब्रैकेट में है ये आपके प्राइस होते हैं कि किस प्राइस पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये एक होता है पी। पी पॉइंट का मतलब होता है पिवट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये। उसके बाद ऊपर की साइड में जितने भी दिखेंगे आपको R1 R2, ये है रेजिस्टेंस। R1 से R5 तक। निचली साइड में आपकी सपोर्ट S1 S2। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सारे एक ही कलर के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट को कर दो आप ग्रीन कलर का, जितने भी सारे सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस को कर दो आप रेड कलर का। तो ऐसे आपको फिर यहाँ पे रेड में ये दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, अब ये रेड में आ चुका है, ये ग्रीन में आ चुका है। आप और हमको क्या करना है कि S4 और S5 नहीं चाहिए हमारे को, R5 और R4। क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल पे अभी बाइंग या सेलिंग नहीं आती। अगर मान के चलते हैं कभी आती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए है, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट गिरेगा नहीं। ये क्योंकि अभी ये 1 महीने का है, तो 1 महीने में आप इतना यूज कर सकते हो, बट इंट्राडे में इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। R5 R4 और S4 F5 की, तो इनको आप अनटिक कर दो। ये इतना ही हमारे को डाटा चाहिए सिर्फ। इन सबको आप ऐड कर दो, ओके कर दो। फिर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपके पास बन करके आ जाएगा। ऐसा कुछ जब आप उनको रेड कर दोगे, बाकी को ग्रीन कर दोगे, और बीच में ये पी है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है आपका पी। राइट, क्योंकि ये एज ए सपोर्ट भी काम करता है, एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है। और ये है आपका डेली टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम की थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मैंने लगाया हुआ डेली टाइम फ्रेम, तो मेरे पास जो पिवट पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए हैं वो कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका नवंबर, 1 नवंबर से कहाँ तक है ये, 29 नवंबर। दैट मीन्स एक पूरा मंथ, नवंबर का पूरा मंथ है ये। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि ये कहाँ लग, कितने कहाँ तक का डाटा मेरे को बता रहा है, मतलब 1 महीने का। दैट मीन्स जो ये लेवल्स आपके पास आए, ये है रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस, ये है दूसरी रेजिस्टेंस, ये है तीसरी रेजिस्टेंस। अगर मान के चलते हैं मार्केट ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ आपको कहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। राइट, ये है आपके S1 S2 S3, मतलब ये तीन सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, तो यहाँ कहीं आपको सपोर्ट देखने को मिल सकती है इन लेवल्स पे, और जो कि यहाँ पे लिया है S2 पे इसने सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ से वापस गया है, अब यहाँ से फिर रिटेस्ट करके शायद ये ऊपर जाएगा। तो ये जो लेवल है ये नवंबर महीने की थे, और नवंबर महीना हो गया खत्म। अब जो नए लेवल्स आएंगे वो आएंगे दिसंबर वाले। अब जरूरी नहीं है वो यही लेवल्स हो, वो नए नए लेवल्स आपको दिसंबर में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम यही लाइंस आपको दिखेगी। बट ये प्राइस वहाँ पे अलग होगा, लेवल वहाँ पे अलग होंगे। तो वो आप दिसंबर के लिए यूज कर सकते हो। ये था नवंबर के लिए। अब नवंबर खत्म हो चुका है, तो हमारी ये लेवल्स किसी काम के नहीं है। अब टाइम फ्रेम जैसे मैंने लगाया था अभी डेली का, अगर मैं वीकली का यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो 1 साल का डाटा देखने को मिलता है। अब अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ से देखोगे, तो ये है आपका जनवरी। जनवरी से कहाँ तक, लास्ट पॉइंट जहाँ ये खत्म हो रहा है वो है आपका दिसंबर। राइट, तो जनवरी से दिसंबर तक आपका 1 साल होता है। तो मैंने ये लगाया टाइम फ्रेम वीकली का। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 6 महीने 7 महीने का ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा पता कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ से मार्केट गिर सकता है। आप देख सकते हैं इसी लेवल से इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, इसी लेवल पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 3 4 बार। फिर यहाँ पे अगेन इस पी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे को ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ गया। हमारे को कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमारे को डायरेक्टली यहाँ से इंडिकेटर से आपने पिवट पॉइंट्स लगाना है, कस्टमाइज करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हमने डेली का देख लिया, वीकली देख लिया, मंथली का भी सेम है। मंथली भी आपको कहाँ से कहाँ तक दिखेगा, दिखाएगा 1 साल का। राइट, ये देखिए जनवरी मंथ ये है,
दिसंबर का ये है, तो ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। ये भी आपको 1 साल का बताएगा, इससे ऊपर का टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं होता है। फिर उसके बाद आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे। 1 आवर आपको बताएगा वीकली का। अगर आप स्विंग स्विंग ट्रेडर हो और स्विंग प्लान कर रहे हो 2-3 दिन का, बीटीएसटी कर रहे हो, एसटीबीटी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 1 आवर का लगा दो आप। तो आपको कहाँ से देख सकते हैं ये, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कहाँ पे आ रहा है डाटा आपका, मंडे को आ रहा है ये कहाँ से, और ये फ्राइडे यहाँ खत्म हो रहा है फ्राइडे, दैट मीन्स एक हफ्ते का। तो ये जो लेवल्स हैं ये एक हफ्ते के हैं, ये उस हफ्ते ही काम करेंगे, उससे पिछले हफ्ते और उससे अगले हफ्ते ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ इसी हफ्ते वर्क करेंगे। ये देख सकते हैं इसी के आसपास ये घूम रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकती है ये। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है दैट मीन्स ये सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। तो अब आ जाते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे भी क्या है कि मंडे से लेकर फ्राइडे, 30 मिनट पे भी आपको बता रहा है एक वीक का डाटा, मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो ये एक वीक का डाटा बता रहा है आपको। अब आ जाते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि 15 मिनट, ये आ जाता है इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे करते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दिन में ट्रेड करना चाहते हो, दिन में ही अपने ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए, राइट। तो अब देख सकते हैं यहाँ ये शुरू होता है 9:15 के आसपास, ये कैंडल बनती है 9:15 पे, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है कहाँ, 3:15, यानी कि 3:30 वाली लास्ट वाली कैंडल है। तो ये एक पूरे दिन के लेवल्स है, राइट। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस पी पे इसने सपोर्ट लिया, उस दिन पे ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, फिर उसके बाद यही यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है इसी रेजिस्टेंस को, राइट। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि पहले जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट का काम कर रही है, राइट। तो ये जो लेवल्स है ये उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना, ये पिछले दिन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगले दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए होंगे वो अपने आप ये दिखा देगा, ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पे जो भी वैल्यूज इसको मिली होगी, क्योंकि अगले दिन के लिए जो भी डाटा डिराइव किया जाएगा वो पिछले दिन के मतलब डाटा के ऊपर बेस्ड होगा। जो भी लाइंस यहाँ दिखेगी वो इस पिछले दिन के डाटा के ऊपर ही वो यहाँ पे रिलाय करती है। तो आपको इंट्राडे करना है, तो आपने क्या करना है, 30 मिनट से कम, यानी कि 15 मिनट और उससे कम, 15 मिनट चलेगा और उससे कम जितने भी हो गया, मैं 5 मिनट लगाऊंगा तो भी इंट्राडे ही है। देख सकते हैं ये पहली कैंडल यहाँ पे बनी थी 9:15 पे, आखिरी कैंडल ये यहाँ पे 3:30 वाली। 1 मिनट पे जाओ आप तो भी आपको इंट्राडे का ही दिखने वाला है। तो 15 मिनट और उससे छोटे लेवल्स वो है आपके इंट्राडे के लिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको 15 मिनट और 15 से लेके 1 मिनट तक, 1 मिनट, राइट। तो आप 15 से लेके 1 मिनट तक का जो भी टाइम फ्रेम लगाओगे उसमें आपको मिलेगा इंट्राडे का डाटा। उससे बड़ा जैसे ही जाओगे आप 30 मिनट पे तो आपको मिलेगा वीक का डाटा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए है वो वीक का डाटा आपको मिलेगा। फिर उसके बाद और बड़ा करोगे आप, डेली पे आओगे, डेली में मिलेगा मंथली का डाटा, डेली में मिलेगा मंथली का डाटा। फिर मंथ अगर आप वीकली और मंथली लगाओगे तो मिलेगा 1 साल का डाटा। अगर आप बड़ा कुछ प्लान कर रहे हो 6-7 महीने का तो वो आपको साल का लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया टाइम फ्रेम। अब देख लेते हैं कि इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे, जो है इनको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। अब मान के चलते हैं यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे मान के चलते हैं आप ट्रेड लेते हो ब्रेकआउट पे, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब आपके पास स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ये हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ही ऊपर जा रहा होगा आपका स्टॉप लॉस भी यही हो जाएगा, R1। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब मान के चलते हैं ये प्राइस ऐसे जा रहा था, यहाँ तक रीच कर दिया, हमारा जो अल्टीमेट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है ये या फिर ये, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब ये रीच कर जाएगा यहाँ पे, या तो आप 100% क्वांटिटी बुक कर दो, या आप 50% क्वांटिटी बुक कर दो और 50% ऊपर के मूव के लिए छोड़ दो। अगर मान के चलते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए आप छोड़ सकते हो, 50% क्वांटिटी बुक कर दो, और जो आपका स्टॉप लॉस था इस लेवल पे उसको आप ट्रेल करके लगा दो यहाँ पे, ताकि जो अगर मार्केट मान के चलते हैं यहाँ से ऊपर जाके फिर गिरता भी है, नीचे आता है, अग्रेसिवली गिरता है, एटलीस्ट आपको इतना पॉइंट, इतने जो आपने पॉइंट्स कैप्चर करे वो तो मिल ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टॉप लॉस और टारगेट का, साथ ही साथ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का, राइट। अगर आप मान के चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट करते हो, यहाँ से प्राइस ऐसे जा रहा था और फिर गिर रहा है, तो इस जगह पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। मान के चलते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस ली इसने, वापस आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, साथ ही साथ यहाँ पे आपने लगा दिया स्टॉप लॉस। आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट लेवल, जो भी नेक्स्ट लेवल होगा, जैसे ये है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, लिखा हुआ रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे ये आपके लिए टारगेट का काम करेगी, क्योंकि आपने उल्टा करा, आपने शॉर्ट सेलिंग करी है। तो नीचे जाएगा तो आपका पहला टारगेट यही होगा, फिर अगर और नीचे ये जाता है तो आपका दूसरा टारगेट ये होगा, और सेम तरीके से स्टॉप लॉस को कर दो ट्रेल।
स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल पे। ये आपका नेक्स्ट लेवल है, अगला टारगेट जो आपने अचीव कर दिया, इस पे आप स्टॉप लॉस लगा दो। दैट मीन्स कि अगर मार्केट मान के चलते हैं ऐसे घूम फिर के वापस भी आता है, ऐसे घूम फिर के वापस आ रहा है, दैट मीन्स आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको इतना तो मिल ही जाएगा। इतना जो आपने कैप्चर करा है पहले उतना तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से काम करता है स्टॉप लॉस और टारगेट। ये लेवल्स बाय कर रहे हो तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, राइट, ये होने वाला है आपके टारगेट अगर आप बाय करते हो। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो नीचे की साइड, तो आपके पास टारगेट्स हो जाएंगे ये वाले, पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। तो ये हो जाएंगे आपके पास टारगेट अगर आप करते हो शॉर्ट सेलिंग, राइट। तो इस तरीके से आप इसको टारगेट स्टॉप लॉस की तरह भी देख सकते हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हो। तो यही है पिवट पॉइंट्स में, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है और इसको देख के ही आप अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस पता नहीं होता है कि कहाँ लगाना है, हमारे को स्ट्रेटेजिक पॉइंट कहाँ बैठ रहा है, हर कहीं हम टारगेट नहीं लगा सकते, हर कहीं हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो ये एक तरीका है जहाँ से आप अपना टारगेट डिराइव कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस भी डिराइव कर सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जगह है कि यहाँ पे अपना टारगेट लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पिवट पॉइंट्स बताता है।